नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से, जिसमें हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की सीरीज चल रही है, जो रोज रात 8 बजे आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम यूपीएससी के और पीसीएस के अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करते हैं। और आप देखते होंगे कि इस तरह का मॉडल आंसर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि एक क्वेश्चन इतने कम समय में पूरा मॉडल आंसर के साथ समझाया जा रहा हो। हम केवल एक ही क्वेश्चन आपको समझाते हैं, जिससे कि आपका एक माइंड मैप बन सके। डेली एक एक क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो महीने में 30 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, और उन 30 क्वेश्चनों के आधार पर अगर आप एक एक क्वेश्चन और तैयार कर लेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आपके एक महीने में 60 क्वेश्चन तैयार होंगे, और धीरे धीरे आपके 2-3 महीने में कई साल के प्रश्न पत्र आपके हाथ में होंगे विद आंसर। तो आइए हम क्या करेंगे, आज हम टॉपिक देखेंगे इंडिया एंड यूएसए। इंडिया एंड यूएसए का हम टॉपिक देखेंगे। भारत और यूएसए के बीच में जो हमारा संविधान है और यूएसए का संविधान है, उसमें क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं और क्या अलग है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे एक बड़ा अंतर है कि अमेरिका के अंदर जो अपनाया गया है वह अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, और भारत के अंदर जो अपनाई गई है वह संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। और अगर हम दूसरी बात करें समानता की, तो दोनों में एक विशेष समानता है कि भारत भी एक लोकतंत्रात्मक देश है और अमेरिका भी एक लोकतंत्रात्मक देश है। जहां भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है, तो दूसरी ओर अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्रात्मक देश है। और कहीं ना कहीं यूएसए और भारत के जो संबंध हैं वह भी पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा प्रश्न क्या है। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं कि भारत एवं यूएसए दो विशाल लोकतंत्र हैं, उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित हैं। कितने शब्दों में लिखना है? 250 शब्दों में लिखना है, और 15 नंबर का ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न हम आपसे एक बार इंग्लिश में भी पढ़ के बता देते हैं कि इंडिया एंड यूएसए आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज, एग्जामिन द बेसिक टेंट्स ऑन विच द टू पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड। तो ये यूपीएससी 2018 का प्रश्न है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको यह भी पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन हमारा किस तरह से पूछा जाता है। ये आपका जो है ये तुलनात्मक प्रश्न है, हमें दो व्यवस्थाओं की तुलना करनी है, भारत से यूएसए की, और इस तुलना के आधार पे हमें अपना आंसर लिखना है। और हम ये शुरू करते हैं इसका आंसर। इसकी सबसे पहले क्या देखेंगे? भूमिका यानी इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भारत जहां विश्व का सबसे बड़ा, वहीं अमेरिका सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो इन दोनों ही राष्ट्रों में उपनिवेशवादी ताकतों से लड़कर अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई। जिस प्रकार भारत पर ब्रिटिश सरकार का या अंग्रेजों का प्रभुत्व था, उसी प्रकार अमेरिका में भी था, और अमेरिका ने भी अंग्रेजों को खदेड़ करके अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की, उसी प्रकार भारत ने भी यही व्यवस्था स्थापित की। आइए हम देखते हैं कि यहाँ समानता, बंधुत्व जैसे सिद्धांतों के प्रसार पर बल दिया गया, और यद्यपि दोनों देशों के एक दूसरे से भौगोलिक स्थिति समान नहीं है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से कई स्तरों पर अलग हैं, लेकिन दोनों ही राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधारभूत सिद्धांत व्यापक समानताएं परिलक्षित करते हैं। हालांकि दोनों देशों की राजनीतिक प्रणालियों में कुछ भिन्नताएं भी देखी जाएंगी। आइए हम देखते हैं आगे इसका मुख्य भाग। भारत व अमेरिका दोनों सैद्धांतिक रूप से एक सशक्त व स्थिर संविधान में वर्णित प्रावधानों की परिसीमा में व्यवस्था के सभी अंगों का संचालन व प्रबंधन करते हैं। भारत व अमेरिका के संविधानों की प्रस्तावना बी द पीपल
से शुरू होती है, यानी वहां जो माना गया है वह माना गया है कि प्रारंभ होती है, जिसका अर्थ है कि संप्रभुता राष्ट्र की जनता में निहित है। और भारत एवं अमेरिका दोनों ही देशों ने संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए हुए हैं। तो इस तरह की समानताएं दोनों देशों में देखने को मिलती हैं। आइए आगे देखते हैं कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था, संप्रभुता, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन, संघीयता आदि भारत और अमेरिका के राजनीतिक तंत्र में पाई जाती हैं। लेकिन भारतीय शासन प्रणाली का झुकाव क्या है? एकात्मकता की ओर है, वहीं किंतु उसके अपने ऐतिहासिक कारण रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था की जगह संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। तो ये कुछ भिन्नताएं भी हमने देख ली। आइए हम इसका एक निष्कर्ष भी देख लेते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सिद्धांत के आधार पर कुछ भिन्नताएं तो कुछ समानताएं देखी जा सकती हैं, लेकिन दोनों ही देशों का एक ही उद्देश्य वह क्या है? जनता का कल्याण करना, अपने नागरिकों के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करना। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमने देखी। ये तुलनात्मक प्रश्न था, इसमें हमने तुलना की भारत में क्या व्यवस्थाएं और अमेरिका में क्या व्यवस्थाएं हैं, उनमें क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, और दोनों का मूल उद्देश्य क्या है? जनता का या नागरिकों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। तो इसी के साथ हमारा आज का ये प्रश्न कंप्लीट होता है। हम अगले प्रश्न में आपसे फिर मिलेंगे। रोज रात 8 बजे आपको ये प्रश्न मिलता है। आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।